अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑफिस बटन क्या होता है और इसको किस तरह यूज़ किया जा सकता है। ऑफिस बटन माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस का एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक वगैरह इन तमाम एप्लीकेशंस के अंदर नज़र आता है। ये अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो को देखें तो ये कॉर्नर पे आपको यहाँ पे ऑफिस बटन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे आप देखें ऑफिस बटन का आइकन बना हुआ है। जैसे ही मैं इस आइकन के ऊपर अपने माउस को लेके आता हूँ आपको ऑफिस बटन नज़र आएगा। और जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ऑफिस बटन के अंदर हमें ये डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये डिफरेंट ऑप्शंस क्या काम करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए आने वाले तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। जब हम ऑफिस बटन को क्लिक करते हैं तो डिफरेंट टूल्स और ऑप्शंस हमें यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ऑप्शन है न्यू का। जैसा कि इसके नाम से ही कुछ वजाहत हो जाती है कि न्यू का बटन क्या है। बेसिकली न्यू के बटन से हम एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप गौर करें तो इस वक्त हमारे डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक हमने फाइल ओपन की हुई है, एक डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है जो हमें इस एरिया में नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं न्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट और क्रिएट करता हूँ तो अब अगर आप गौर करें तो हमें यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट नज़र आ रहे हैं, यानी दो, जो ये एक डॉक्यूमेंट हो गया वर्ड का और ये दूसरा डॉक्यूमेंट। इससे क्या जाहिर होता है, इससे हमें पता चलता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर न्यू का ऑप्शन बेसिकली एक नया डॉक्यूमेंट यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हमने एक नया डॉक्यूमेंट बनाना होगा तो न्यू के ऑप्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करते हैं उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे, उसके बाद ये ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, देन न्यू का बटन है इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वैसे तो डिफरेंट ऑप्शन हमें नज़र आ रहे हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो ऑप्शन यूज़ करते हैं वो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन। यहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अब डॉक्यूमेंट की तादाद 3 हो चुकी है। इसके अलावा हमें इसके अंदर जो ऑप्शन नज़र आते हैं न्यू, और ये हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स हैं। इनमें से कोई टेम्पलेट अगर हमने टेम्पलेट ऐड करना चाहते हैं तो जस्ट हम क्या करेंगे, टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने उस टेम्पलेट पे क्लिक किया और क्रिएट बटन पे क्लिक किया तो जो टेम्पलेट हमने सेलेक्ट किया था उस जैसा एक जो है हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। तो आप एक टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट के अंदर हमने बेसिकली क्या करना होता है, एडिट करना होता है अपने डॉक्यूमेंट को। अगर तो हमारे डॉक्यूमेंट की नौइयत के मुताबिक हमें कोई टेम्पलेट मिल जाता है तो वेल, अदरवाइज हम क्या करते हैं कि नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं न्यू के बटन के अंदर जो हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एंड पे अगर आप जाएँ तो एक ऑप्शन हमें क्लोज़ का नज़र आ रहा होता है। क्लोज़ क्या करता है, अभी देखें हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 डॉक्यूमेंट हैं। तो अगर आप इनमें से किसी डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करना चाहते हैं, मसलन आपने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया और उसमें कुछ काम कर लिया, अब आप उसको क्लोज़ करना चाहते हैं तो हम जस्ट यहाँ पे क्लोज़ के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये चूँकि हमने फ़ाइल को सेव नहीं किया हुआ तो कंप्यूटर हमसे पूछेगा कि आप अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं या नहीं। फ़िलहाल मैं फ़ाइल को सेव नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ से नो कर देता हूँ। अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट रह गए। इसका क्या मतलब है कि क्लोज़ के बटन से हम किसी डॉक्यूमेंट को क्लोज़ कर सकते हैं। इसी तरह मैं इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ और इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। अब मेरे पास टोटल एक ही डॉक्यूमेंट बाकी रह जाता है। इसको भी इवन मैं क्लोज़ कर सकता हूँ तो ये बिल्कुल ब्लैंक जो एरिया है मेरे पास बाकी बच जाएगा। न्यू देन क्रिएट, तो जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा तो ये मेरे पास दोबारा से एक डॉक्यूमेंट जो है वो बन जाएगा। तो न्यू से हम एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और क्लोज से हम डॉक्यूमेंट को ख़त्म कर देते हैं। मसलन हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया और आप उसको विंडो को क्लोज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज़ कर सकते हैं। इसके बाद न्यू न्यू के साथ ही आपको आप ओपन का ऑप्शन नज़र आएगा। ओपन का ऑप्शन हम कब यूज़ करते हैं, ये उस वक़्त यूज़ किया जाता है कि जब हमारे कंप्यूटर में पहले से कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है और उसको ओपन करके हम पढ़ना चाहते हैं या उसके अंदर कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो तब हम ये ओपन का बटन यूज़ कर सकते हैं। ओपन पे क्लिक करेंगे, फिर हम अपने कंप्यूटर में उस लोकेशन पे जाएँगे जहाँ पे हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है और फिर हम अपने मतलूबा डॉक्यूमेंट को यहाँ से देखेंगे। ये अमूमन आपको इस शक्ल में नज़र आ रहा होता है और इसको हम
जैसे ही सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो डॉक्यूमेंट हमारे पास ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि पहले से एक बना हुआ डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद था जिसको मैंने ओपन कर लिया। हम किसी और को भी ट्राई करके देख लेते हैं। ये मेरे पास एक और डॉक्यूमेंट है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन करता हूँ। तो ये देखें अब ये मेरे पास ये वाला डॉक्यूमेंट जो है ये ओपन हो चुका है। तो ये आप देखेंगे कि किसी भी डॉक्यूमेंट को हम इजीली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसी तरह इसकी मुझे फिलहाल ज़रूरत नहीं, मैं क्लोज कर देता हूँ। एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं और इसके अंदर कुछ लिखते हैं। ये मैंने सपोज एक डॉक्यूमेंट लिख लिया। अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो सेव के लिए भी हमारे पास नेक्स्ट जो बटन है सेव का बटन हम यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट बनाया और अब हमें वो डॉक्यूमेंट यूज़ कर लिया है, लेकिन हम उसको फ्यूचर के लिए सेव कर लेते हैं कि नेक्स्ट किसी दिन अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़े तो दोबारा हमें डॉक्यूमेंट ना लिखना पड़े। तो हम सिंपली यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम डेस्कटॉप या जिस भी लोकेशन पे हम अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन को सेट करेंगे। उसके बाद फाइल का नाम जो भी नाम रखना चाहते हैं, मैं कहता हूँ जी माई प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट, मैं कह देता हूँ जी 2। और इसके नीचे इसकी टाइप आ रही है, फिलहाल ये मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है .docx, इसको मैं एज इट इज़ सेव कर देता हूँ और ये आप देखेंगे मेरे डेस्कटॉप पे ये फाइल सेव हो चुकी है इस वक्त। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, तो इस तरह हम एक फ़ाइल को जो है आसानी के साथ सेव कर सकते हैं। ये हमारी फाइल है। इसके बाद ये हमारे पास एक ऑप्शन है सेव एज का। सेव एज हम कब यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल एक फ़ाइल हमने सेव की थी, कुछ अर्से के बाद उस फाइल के अंदर हम कुछ चेंजिंग करते हैं और चाहते हैं कि पुरानी फाइल भी मौजूद रहे और नई फाइल भी बन जाए, तो हम सेव एज को यूज़ कर सकते हैं। सेव एज, और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने दो काम में से कोई एक काम लाजमी करना है। या तो हमने फाइल का नाम चेंज कर देना है या फिर हमने उसकी जो टाइप है वो चेंज कर देनी है। तो हम यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसकी टाइप, दोनों चीज़ें भी कर सकते हैं या दोनों में से कम एक चीज़ लाजमी करेंगे। मैं कहता हूँ जी इसका नाम मैं रख देता हूँ माई प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट 3 और 2 की बजाय मैंने 3 कर दिया। सेव करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास पहले वाली फाइल भी मौजूद रहेगी। ये आप देख सकते हैं माई प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट 2 जो हमने पहले बनाया था और माई प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट 3 जो हमने अभी बनाया है। तो इस तरह हम ये सेव एज से जो एडिट किया हुआ था उसको भी हम सेव कर सकते हैं। तो इस सूरत में हमारी दोनों फाइल्स मौजूद रहेंगी। इसके बाद नेक्स्ट बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रिंट। प्रिंट से क्या मुराद है? प्रिंट से मुराद है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? किसी भी डॉक्यूमेंट को जब हम कंप्यूटर के अंदर बनाते हैं तो जब तक वो कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद रहता है तो वो कहलाता है सॉफ्ट कॉपी। जब हम उसे किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रिंट आउट कर लेते हैं तो वो बन जाता है हार्ड कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने के अमल को हम प्रिंटिंग या प्रिंट कहते हैं। तो प्रिंट के लिए ज़रूरी है कि हमारे कंप्यूटर के साथ एक अदद प्रिंटर डिवाइस जो है वो अटैच हो। फिलहाल मेरे कंप्यूटर के साथ प्रिंटर मौजूद नहीं है। मैं जस्ट आपको इसका एक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि ये कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें 3 ऑप्शन हमें नज़र आ रहे हैं, प्रिंट, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू सबसे पहले देखेंगे हम कि प्रिंट प्रीव्यू से हमें पता चलता है कि डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद कैसे नज़र आएगा। जस्ट मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमें बता देता है कि जब हम प्रिंट करेंगे तो हमें पेज के ऊपर डॉक्यूमेंट इस शक्ल में नज़र आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा प्रिंट करते हुए। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारे पेज की कुछ सेटिंग वगैरह सही नहीं है, कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, तो हम प्रिंट करने से पहले एडजस्टमेंट कर देते हैं। इसके बाद है प्रिंट, और प्रिंट के अंदर कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जैसे नेम। यहाँ पे हम अपना प्रिंटर जो है वो सिलेक्ट करते हैं कि जो भी प्रिंटर का मॉडल है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद पेज रेंज से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि किन पेजेस को आप प्रिंट करना चाहते हैं। मसलन ऑल पेजेस से मुराद है कि जितने पेज आपने लिखे हुए हैं सारे के सारे प्रिंट हो जाएं। करंट पेज से मुराद है कि जिस पेज में आप अभी काम कर रहे हैं, जिस पेज पे आपने क्लिक किया हुआ है, आप सिर्फ उस पेज को प्रिंट करना चाहते हैं। पेजेस, इसमें हम रेंज लिख देते हैं। जैसे मैं पेज नंबर 1 को प्रिंट करना चाहता हूँ, इसके बाद 4 को, फिर 5 को, फिर 9 को। इस तरह जिस जिस पेज को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ उसका नाम लिखूंगा और उसके बाद जैसे ही मैं ओके प्रेस करूंगा तो
ये जो हमने नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये पेज नंबर जो है प्रिंट हो जाएंगे, बाकी प्रिंट नहीं होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से पेजेस को हम प्रिंट करना चाहते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ कॉपीज से क्या मुराद है, ये वैसे ही है जैसे हम फोटो कॉपी मशीन वाले के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि जी 3 कापियां बना लो या 4 कापियां बना लो। तो जितनी भी आप पेजेस की कापियां बनाना चाहते हैं, मसलन ऑल पेजेस को आप 3 दफ़ा प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से 3 सेट कर लेंगे और ओके करेंगे तो आपके पेजेस जो है प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। ये कुछ बेसिक सेटिंग थी प्रिंटिंग की जो हमने यहाँ पे देखी। इसके बाद प्रिपेयर के अंदर वैसे तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन मुझे यहाँ पे नज़र आता है वो एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का। एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट से हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। मसलन जैसे मैं एनक्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझसे कहता है कि जी पासवर्ड लिखें। मैं कोई भी पासवर्ड लिखता हूँ अपने डॉक्यूमेंट का और फिर दोबारा लिखता हूँ, ओके करता हूँ और फाइल को मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, जो कि ऑलरेडी सेव थी। तो अब हम देखते हैं कि इस फाइल को दोबारा ओपन करके देखते हैं। यहाँ से मैं बल्कि इसको क्लोज भी कर देता हूँ और दोबारा इस फाइल को ओपन करके देखते हैं कि ये ओपन होती है या नहीं होती। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने ओपन किया तो ओपन होने से पहले वो मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है। अगर तो मेरे पास पासवर्ड होगा तो मैं फाइल को ओपन करूंगा, वरना ये फाइल ओपन नहीं हो सकेगी। इसी तरह अगर आपने पासवर्ड रिमूव करना है तो दोबारा आप उसी ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से पासवर्ड को अरेज करेंगे, ओके करेंगे, फाइल को दोबारा सेव करेंगे और क्लोज करेंगे। उसके बाद आप फाइल ओपन करेंगे दोबारा से, तो अब ये दोबारा पासवर्ड खत्म हो चुका है और डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। सेंड के अंदर ईमेल, बाय ईमेल आप सेंड कर सकते हैं, बाय फैक्स आप सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ईमेल से सेंड करना चाहता हूँ, फाइल को ईमेल के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा है। ये आप देख सकते हैं कि बिजी है। ये माइक्रोसॉफ्ट की जो फाइल है ये हमारे पास ओपन हो चुकी है। जिसको सेंड करना चाहते हैं उसका आप ईमेल एड्रेस लिखेंगे और उसके साथ किसी और को अगर आप सेंड करना चाहते हैं तो उसका भी रेफरेंस आप यहाँ पे लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है वो लिखेंगे, जो फाइल नेम है, और अटैचमेंट ये देखें वो फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पे अटैच हो चुकी है। और इसके बाद हम क्या करेंगे जी, ये हमारे पास काम हो चुका है मुकम्मल। और इस तरह हम क्या करेंगे अपनी फाइल को इसके अंदर ये देखें चंद एक चीज़ें भी उन्होंने दी हुई हैं कि इधर से कोई एड्रेस अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं जो हम इसके अंदर देख सकते हैं। कोई चीज़ आप इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी कोई फाइल मज़ीद अटैच करना चाहते हैं तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास क्राइटेरियंस हैं जो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी फाइल को जो है सेंड भी कर सकते हैं। इसके बाद ये क्लोज का बटन है एट द एंड, पब्लिश को मैं फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहा। इसके बाद एंड पे एक ऑप्शन है क्लोज का। क्लोज से क्या होगा, जैसे पहले बताया कि आप अपनी फाइल को सिंपली यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। तो होप्स हो कि ऑफिस बटन के बारे में आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।